इंडियन सिलिकॉन वैली ने बहुत ज्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर और कंप्यूटर लिटरेसी पे बहुत ज्यादा काम किया है और उन्होंने कंप्यूटर लिटरेट्स और एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किए और ये उनका ज़र मुबादला कमाने का एक बड़ा अहम सोर्स है। तो एक रियलिटी है, हमें मानना चाहिए कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर लिटरेसी में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे है। एक बार फिर से खबरें हैं, इत्तलात हैं। वज़ीर आज़म ने भी वार्न कर दिया, दफ्तर खारजा ने भी वार्न कर दिया, वज़ीर खारजा भी वार्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से एक बार फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने का खतरा मंडला रहा है, खतरा मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। और अभी चंद ही दिन पहले ओवर द वीकेंड जिस तरह से भारत ने फायरिंग कर दी, तो ये भारत का जंगी जुनून, LOC पर भारत की खिलाफ वर्जियां कोई नई बात नहीं है। तो पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी से ज्यादा जो बैरूनी सरहदों पे खतरात हैं वो बहुत शदीद है। लेकिन क्या वजह है कि जो अंदरूनी मामलात हैं उनको उतना एहसास नहीं है, और अगर एहसास है तो फिर उसके खिलाफ तैयारी क्यों नहीं है। तो पाकिस्तान को दरपेश खतरात दुश्मन मुल्कों की तरफ से, इन पे आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में। तो ये इतने मैसिव स्केल पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बेनकाब हुई हैं भारत की। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सियासी हलकों में, सोशल हलकों में इसका जरा सा भी इदराक मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सियासत है हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जी, वो अब भी और पहले भी वो सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के अपने मफादात पे मबनी रही है और उससे आगे उन्होंने कभी नहीं सोचा। जब मौलाना फजल रहमान धरना कर रहे थे तो ये वही दिन थे जबकि भारत ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके और यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया कश्मीर को, बजाय इसके कि हमारे मुल्क में बहुत बड़ा एक रिएक्शन आता। लेकिन सारी और सब लोग जो है वो मसरूफ रहे उस धरने के मामले में। लेकिन क्या मलाल हुआ कभी फजल रहमान साहब को? या फजल रहमान साहब उससे पहले कश्मीर कमेटी के थे मेंबर, तो उन्होंने उस वक्त भी कुछ नहीं किया, बाद में भी वो इसी तरह रहा। बिल्कुल ठीक। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा एक इशू है कि हमें कौमी मामलात और जो बाहर से खतरात हैं अपने मफादात के सामने वो भी हम भुला देते हैं। ये एक अलमिया है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि सियासत में गर्मा गर्मी जो नजर आ रही है वो जातियात की बुनियाद पे, वो एक वजीर आजम को सिर्फ हटाने के नुक्ता निगाह से, लेकिन जो खतरात हैं उनके बारे में कोई बातें नहीं कर रहा। तो इस वजह से ये मसला मैं समझता हूं अभी भी हमारे फॉरेन ऑफिस डील कर रहा है या फॉरेन मिनिस्टर्स पे बात करते हैं, लेकिन वो भी नाकाफी है। ठीक, उस पर भी करने को बहुत कुछ है और अगर वो हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारे लिए नहीं करेगा। नतीजा ये कि ये एक अपॉर्चुनिटी जो अल्लाह ताला ने बाहर से हमें पेश कर दी वो हाथ से निकल जाने का खतरा है। बिल्कुल ठीक। चलो साहब, यही सवाल लेके आपके पास आऊंगी कि जितना मैसिव स्केल पे, खासतौर पे EU डिसइंफो लैब ने जितना मैसिव स्केल पे भारत का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया, पाकिस्तान इसमें एक बहुत पीछे है। हमारे यहाँ तो ये मेरा ख्याल है कि इस चीज की बारे में सोच भी नहीं पाई जा सकती थी कि भारत इतने मैसिव लेवल पे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो जारी रखे हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा को बेवकूफ बना दिया, यूरोपीय यूनियन को बेवकूफ बना दिया। वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन कंपैरिजन टू, इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडिया? थैंक यू गरीदा। देखिए, ये एक रियलिटी है कि इंडियन सिलिकॉन वैली ने बहुत ज्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर और कंप्यूटर लिटरेसी पे बहुत ज्यादा काम किया है और उन्होंने कंप्यूटर लिटरेट्स और एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किए और ये उनका ज़र मुबादला कमाने का एक बड़ा अहम सोर्स है। तो एक रियलिटी है, हमें मानना चाहिए कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर लिटरेसी में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो पोलिटिकल लीडरशिप है, बशमूल आई वुड से प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दिनों में जो सियासत हो रही थी और उनके 10 सालों में भी, हम अपने अंदरूनी मसाइल में इस कदर घिरे रहते हैं और ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, हमारी सियासी पार्टियां, ये अपने जाती मफाद और खानदानी सियासत और लूट खसूट में इतनी मसरूफ रहती हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने में और इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ कभी ध्यान ही नहीं किया। तो लिहाजा इंडिया हमसे बहुत आगे है और उन्होंने अपनी इस प्रोविस को, जो कंप्यूटर लिटरेसी की प्रोविस है, इसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के
نقصان پہنچانے کے لیے 10-12 سال انہوں نے انٹرنیشنل سائبر کرائمز کے جو قوانین ہیں ان کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا نیٹ ورک بچھایا. لیکن دشمن ملکوں سے ایسی توقع ہوتی ہے. اگر آپ کو ایڈورڈ سناؤڈن کی جو لیکس تھیں اور وکی لیکس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ساری دنیا MI6 بھی کرتی ہے, CIA بھی کرتی ہے, اور دنیا کی تمام انٹیلیجنس ایجنسی اپنے